धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। अनबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाई। सात समुद्र छाई करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी, महाराज की जीवनी चल रही है और जीवनी के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं, साधु भाई आनंद पद गुरु होई। मात पिता दोनों को तारू, जे गम पूछे मोही। महाराज फरमा रहे हैं कि हे साधु भाई, जो ये आनंद पद है वो ही गुरु, इस आत्मा का गुरु केवल पद और आनंद पद जो अगम देश। बाकी इस संसार के अंदर माया माता का देश हद, ब्रह्म पिता का देश बेहद, और जो आनंद पद है केवल्य पद है अगम देश है, वो गुरुपद देश है। इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो बिना गुरुपद देश की सत्ता के नहीं मिल सकती। न माया के ज्ञान से मिल सकती है और न ब्रह्म के ज्ञान से मिल सकती। माया और ब्रह्म तक तो कुल है, तो जब तक ये आत्मा कुल में रहती है तब तक तो बैरागी नहीं कहलाती, तब तक तो वो कुल में परिवार में सारे संसार के व्यवहार करती है, त्रिलोकी में जाती है आती है और सब काम करती, शुभ अशुभ की अनेक करने के लिए करती। लेकिन जब वो बैरागी हो जाती है तो सारे कुल के परिवार के काम उसके छूट जाते। इसी प्रकार से जब गुरुपद देश का ज्ञान वैराग उसे प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान वैराग को प्राप्त कर कर आत्मा बैरागी हो जाती है, संसार के कामों से निवृत्त हो जाती है, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्त हो जाती है और परमात्मा के देश की अधिकारी बन जाती है। तो महाराज सब साधु भाई को समझा रहे हैं, साधना करने वाले भाइयों को समझा रहे हैं कि साधु भाई आनंद पद गुरु हुई। वास्तविक गुरु सच्चा गुरु तो आनंद पद है। बाकी 6 गुरु जो हद गुरु है वो हद में रखते हैं, देही का काम करते हैं, शरीर का काम करते हैं, संसार में सुख से रहने का उपाय बताते हैं। लेकिन जो 7वें सदगुरु हैं वो आनंद पद को प्राप्त कराते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो आनंद पद को प्राप्त कराए वही 7वें सदगुरु सच्चे सदगुरु हैं, वही गुरु पद के अधिकारी हैं। गुरु की पदवी हमारी याद, यही गुरु की पदवी है जो आत्मा का कल्याण कर दे, आत्मा को परम पद में भेज दे। तो साधु भाई आनंद पद गुरु होई। और क्या फरमा रहे महाराज, मात पिता दोनों को तारू, जे गम पूछे मोहि।
यदि उस गुरुपद देश का भेद माता शक्ति भी पूछे और पिता ब्रह्म भी पूछे तो उन्हें भी मैं इस भेद के सहित तार दूं। ऐसा भेद अद्भुत विलक्षण है। यदि वो पूछे, यदि वो कहे कि भी हमें जाना चाहते हैं, हम भी हमारे काम से मुक्त होना चाहते हैं, परम विश्राम को प्राप्त होना चाहते हैं, तो उनको भी मैं भेज दूं। ऐसी हमारी गुरुपद देश के पराक्रम पहुंचे, ऐसा सत्ता के अंदर गुण है, ऐसे अद्भुत सदगुरु की सत्ता है। जो भी इसका भेद लेकर इस सत्ता को धारण कर लेगा वो निश्चित रूप से गुरुपद देश का अधिकारी हो जाएगा। चाहे वो भले बड़े से बड़े ही क्यों न हो, चाहे वो काल ही क्यों न हो, चाहे वो जम ही क्यों न हो, चाहे वो शक्ति क्यों न हो, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों न हो, कोई भी हो, बड़े से बड़े देव भी यदि इस वेद को धारण कर लेंगे और मिल्खा देही में आकर ऐसा आनंद प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से वो आत्मा भी गुरुपद देश की अधिकारी हो जाएगी। जो ऐसे अभी त्रिलोकी के बड़े पद पर प्रतिष्ठित है, बड़े ओहदे पर अभी बैठे हुए हैं, उनको भी ऐसा देश का ज्ञान हो सकता है। तीन लोक में जे नर नारी सब मेरो कुल होई, माँ बाप सेत सब नर नारी जे गुरु धर्म पकड़े कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि त्रिलोकी के अंदर जितने भी नर नारी, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब मेरा कुल है, वो सब मेरा परिवार है और हर एक को वहां चौथे पद में जाने का अधिकार प्राप्त है। सब गुरुपद देश के वासी होने के अधिकारी हैं, सब नर नारी, क्योंकि ये अधिकार केवल और केवल मनुष्य मात्र को ही प्राप्त है, दूसरी शरीरों को प्राप्त नहीं। न देवताओं के शरीरों को प्राप्त है और न पशुओं के शरीर को प्राप्त है, क्योंकि देवताओं का शरीर भी सुख भोगने के लिए मिला है, सुकृत के लिए मिला है, सुकृत का सुख लेने के लिए मिला है, और पशुओं का शरीर दुख भोगने के लिए मिला है, दुकृत का फल भोगने के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य शरीर ऐसा मिला हुआ है जो कार्जिक देह है, इसमें जो चाहे सो करने को स्वतंत्र है। इसलिए मेरे ज्ञान को जो मनुष्य धारण करेगा वो निश्चित रूप से परम पद का अधिकारी होगा। तीन लोक में जे नर नारी सब मेरो कुल हो, सभी मेरा कुल है, मेरा परिवार है और सभी मेरे गुरुपद देश में जाने के अधिकारी हैं। तो कौन कौन है? माँ बाप समेत सब नर नारी जे गुरु धर्म पकड़े हो। महाराज समय की त्रिलोकी के अंदर चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे अन्य नर नारी, जो कोई भी मेरे गुरु धर्म को पकड़ेगा, ऐसे आनंद पद के ज्ञान को धारण करेगा, केवल्य पद के ज्ञान को धारण करेगा और निज नाम की सत्ता जिसके घट में जागृत हो जाएगी, वो सब गुरुपद देश के अधिकारी हो जाएंगे, वो सब परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। बांधा ओ जुग मोई न जाने, ये बात इतनी अद्भुत विलक्षण है। तो महाराज कह रहे हैं कि संसार वाले इतने अद्भुत विलक्षण बात होने के बाद भी मेरी सत्ता को नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। इसका तात्पर्य महाराज सत्ता रूप से कह रहे हैं कि ये मेरी सत्ता के अगम देश के ज्ञान के पराक्रम को नहीं जानते, क्योंकि ये अर्थों में आता नहीं। ज्ञानी अर्थ माय सो खोजे, यो अर्था सुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार पंडितों को, ज्ञानियों को कैसे मिल सकता है? क्योंकि उनको तो अर्थों में चाहिए और ये अर्थों में आता नहीं, इसीलिए मुझे जानते नहीं। क्या कह रहे हैं महाराज? इस बांधा हो जुग मोहि न जाने की साखों के अंदर, मैं सतगुरु रो खासा चाकर सनद दी गुरु मोई रे, अनंत हंस में ले उद्रूला सुन ली जो सब कोई रे। सबको सुनाकर ठोक बजाकर कह रहे हैं, चौड़े धाड़े कह रहे हैं कि मैं जो है सदगुरु का खास चाकर, मुख्य सेवक हूं मैं सदगुरु का, गुरुपद देश का, और मैं इस संसार में सदगुरु की सेवा के लिए आया हूं, सदगुरु के आदेश से आया हूं। सदगुरु ने मुझे काम सौंपा है, वो काम करने आया हूं। क्या काम सौंपा है?
मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रकट सुनो जग के माई। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई। सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। किस लिए भेजा? आत्म हंस जाय के लियाओ और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। जितने भी हंसवती आत्माएं हैं उनको जाकर लेके आओ, ऐसा आदेश हो। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं सदगुरु का खास चाकर हूं, गुरुपद देश का खास चाकर हूं। मैं वहां से ऐसी सत्ता को लेकर आया और मेरे को सनद दी गुरु ने। सनद यानी मेरे को अधिकार दिया है, पत्र दिया है, परवानगी दी है अणबे के ज्ञान की। उन्होंने हस्ताक्षर करके, सनद करके, सही करके ऐसा उन्होंने मुझे अथोराइजेशन दिया है। किसका दिया अथोराइजेशन? कि अनंत हंस में ले उद्रुला, मेरे को अनंतोई हंसों का उद्धार करने का कार्यभार सौंपा है। अनंतोई हंसों को चौथे लोक में गुरुपद देश में भेजने का कार्यभार मुझे सौंपा है और मैं उस सेवा का कार्य कर रहा हूं। सुन लीजो सब कोई रे, सबको सुना करके। और जो कोई भी नर नारी मेरे इस अणबे के ज्ञान को धारण करेगा, जो कि परवानगी लेकर आया हूं, अथोराइज है ज्ञान, प्रामाणिक है ज्ञान। इस ज्ञान में कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि मोक्ष नहीं होगा। जिसने भी इस ज्ञान को धारण किया है वो निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी, परम पद का अधिकारी है। क्योंकि जागियो नाम तंतर हरियो, जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यूं दरे नहीं। ऐसी खास बात, ऐसी सनद, ऐसा गुण मेरे को मेल कर दिया है। हमको सायब यूं कहो, मरत लोक में जाए, काल मार सुखराम के लीजो हंस छुड़ाए। सायब के सुखराम को काल मरे के रीत, मैं तुम में गुण मेल छू। तुम हंस ल्यासो जी, मैं तुम्हारे अंदर ये अद्भुत विलक्षण सदगुरु की अगाध सत्ता का गुण मेल कर भेज रहा हूं। इस गुण से तुम सब हंसों को काल के मुख से निकाल कर ले आओगे, इस देश में ले आओगे। जो काल का निवाला बन रहे हैं, काल का ग्रास बन रहे हैं, काल का आहार बन रहे हैं, काल का भोजन बन रहे हैं, वहां से आप निकाल कर यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में भेज दोगे। ऐसा पटा में लेकर आया हूँ, ऐसे परवानगी लेकर आया, ऐसा अथॉराइजेशन प्रमाणिकता में लेकर आया हूँ। अनंत हंसों को उद्धार का आदेश मुझे हुआ है, इसीलिए मैं गुरुपद देश का खास सेवक हूँ, खास चाकर। ऐसी सनद मुझे मिली है, ऐसा अथॉराइजेशन मुझे मिला है। चार जुधा में केवल भक्ति में हंस आण जगाया रे, सब हंस ले मिलूंगा गुरु सो, आनंद पद में भाया रे। और कह रहे हैं महाराज कि भी चारों युगों में केवल भक्ति मैंने आकर जगाई। सता रूप से कह रहे हैं महाराज कि देखो, मैं सतयुग में भी आया, मैं त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया और कलयुग में भी आया। मोख पंथ बह तो कियो मैं सतयुग में आण, अनंत जीव सुख राम के लिया मोख दिशतान। रात दिन पंथ बही रहो, निमक ढील नहीं खाए, सुखी राम जम के शीश पर लात दे हंस जाय। एता हंस हम तारिया त्रेता जुग दे धार, सुख राम करोड़ 99 हंस किया सो पार। करोड़ जीव मोसु मिल्या द्वापर में जो आय, सुख राम मोख को भेजिया छोड़े तबल बजाय। मोख पंथ जमराज के सिर पर हुई जाय, रात दिन सुख राम के हंस रया सिर गाज। हंस धर्मराय के सिर पर गर्जना कर रहे, बाकी तो धर्मराय सबके सिर पर गर्जना करता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, जिनको ऐसी सत्ता जागृत हो गई वो धर्मराय के सिर के ऊपर गर्जना करके उनके सिर के ऊपर से निकल जा रहे। और क्या कहा महाराज ने
कि सुखराम जम के शीश पर लात दे हंस जाए, यानी उनसे बचकर जा रहे, उनसे छूटकर जा रहे। अब वो उनका आहार था, अब वो आहार नहीं कर पाएंगे। कोई आहार कर रहा हो तो कहते हैं क्यों पेट पर लात देते, वही दृष्टांत है यहाँ पर कि अब जमराज उनका आहार नहीं करेगा, कर नहीं पाएगा, तो हंस उनसे बचकर निकल गए सदगुरु की सत्ता से। तो महाराज कह रहे हैं 4 जुगा में केवल भक्ति में हंस आण जगाया, मैं ऐसे हंसों को सबको आकर जगाया, चेतन किया। यहाँ पर कैसे जगाया, कैसे चेतन किया, कहा मैंने उनको कि सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना, ये काल की फांसी में क्यों पड़े हो, इस ज्ञान पर विचार करो कि आप सुख का प्रयास करोगे तो दुख अवश्य संभावी, केवल सुख नहीं मिलेगा। सद्य सुख चाहते हो, हमेशा हमेशा का सुख चाहते हो, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मनो दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो 4 जुगा में केवल भक्ति में हंस आण जगाया रे, ऐसे मैंने हंसों को जगाया कि संसार के न सुख में पड़ो न दुख में पड़ो, सुख और दुख दोनों से उपराम हो जाए, क्योंकि सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ दिन होना है वहाँ रात होना अवश्य संभव है। और जहाँ जन्म जा मरना, जहाँ जन्म हो रहा है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। और कुछ हो ना हो, मृत्यु तो होगी, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो होगी, और कुछ करे नहीं करे और कुछ बात हो नहीं हो, लेकिन मृत्यु निश्चित। इसीलिए इन जन्म मृत्यु के फेर से, सुख दुख के फेर से अलग हो जाओ, सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो। ऐसा ज्ञान का विचार देकर मैंने हंसों को जगाया, ऐसे देश में पहुंचाया जहां पर आनंद ही आनंद है और आनंद के सिवाय कुछ नहीं, और सब हंस लेर मिलूंगा गुरु सो आनंद करने वाला। जितनी भी हंसवती आत्माएं हैं, जो कोई भी मेरे ज्ञान से आकर जुड़ेगा, मेरे से आकर मिलेगा, उन सब हंसों को मैं लेकर आनंद पद में जाऊंगा। सता रूप से कहो, ये सताई तो लेकर जाती, आनंद पद में ले जाने का कार्य सताई करती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो कहीं भेज दिया मैं आगे, जुग जुग हंसा भाई रे, बहुत हंसा की आज्ञा मोने, ताते रहूं जग माई रे। क्या करें, मैं इन संसार में क्यों रहता हूँ, त्रिलोकी में क्यों रहता हूँ, मुझे रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो मुक्त हूँ, नित्य हूँ, लेकिन इस संसार के अंदर इसीलिए रह रहा हूँ कि आगे भी मैंने अनंत अंशों को भेजा है, आज भी अनंत अंशों को भेज रहा हूँ और आगे भी भेजूंगा। इसलिए मैं संसार में किसी बंधन में पड़कर नहीं आया, विवश नहीं, स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, लेकिन मेरे को गुरुपद देश से ऐसा आदेश हुआ है, मैं उनका चाकर हूँ, सेवक हूँ, और उन्होंने मुझे ये कार्य सौंपा है कि यहाँ पर जो हंसवती आत्माएं हैं, जो हंस है, उन सबको जगा दो, चेतन कर दो और जगा के भेज दो। तो कईयों को तो मैंने भेज दिया, और आज भी ये सत्ता जागृत हो रही है, तो आज भी मैं भेज रहा हूँ, और ये सत्ता आज भी जागृत हो रही है। इसीलिए इस संसार से जीव जा रहे, त्रिलोकी से जीव जा रहे हैं चौथे पद में, क्योंकि बहुत हंसा की आज्ञा मोने, ताते रहो जग माई। बहुत हंसों की आज्ञा है, अभी तक तो कितने अंशों को और भेजना है। जो कोई भी ज्ञान सुने, श्रवण करे, उनके कानों में ज्ञान पड़ जाए बस, तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, निज मन जागृत हो जाता है, अपमन प्रकृति मन ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, और निज मन के जागृत होने से, निज नाम के जागृत होने से, सतनाम कुदरत कला नियंचर के जागृत होने से वो हंस परम पद का अधिकारी हो जाता है। कहीं जीव आगला मिलिया, सुन मो पासे आवे रे, दर्शन करत नाम प्रकाशे, रग रग तन सुख पावे रे। नवा हंस पर मोदो जुग में, जिनको बहु दिन लागे रे,
उनका भरम सकल सौभाग्य, नाव गट्ट में जागे रे। ऐसी बात बता रहे महाराज, अद्भुत विलक्षण। कई के जीव आगला मिलिया, सुन मोह पासे आवे। और दर्शन करत नाव प्रकाश, रग रग धन सुख पावे। जो आगले जीव का तात्पर्य जो पहले भी मुझसे मिल चुके, जो पहले भी मेरे ज्ञान को सुन चुके हैं और पहले से ही मेरे ज्ञान को धारण कर चुके हैं, लेकिन पूर्ण स्थिति नहीं। सता निज नाम पहले उनको प्राप्त हो गया था, लेकिन थोड़ी कोई कमी रह गई, कसर रह गई भजन में, साधना में, तो पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाए थे। तो वापस वो मिनखा देही में आ गए और अब मुझसे आकर मिलते हैं ऐसे आगले हंस, इनके पास पहले से ही केवल की भक्ति का ज्ञान है। तो कहीं के जीव आगला मिलिया, सुन मोह पासे आवे। दर्शन करत नाव प्रकाश। अब उनकी तो ऐसी स्थिति है कि जैसे ही अब वो मेरे दर्शन करते हैं, मेरे ज्ञान को फिर से सुनते हैं, तो सुनते ही उनके तो रग रग रोम रोम के अंदर सुख होने लगता है, आनंद होने लगता है, शीघ्र आनंद हो जाए, सुनते ही आनंद हो जाए। क्योंकि उनके जो है पहले से ही ऐसा ज्ञान जागृत था, तो सुनते ही वापस चेतन हो जाते, तुरंत ही चेतन हो जाते, जैसे कोई इंजेक्शन लगा दिया हो, तुरंत ही चेतन हो गए, ऐसे हो गया था। तो रग रग तन सुख पावे, उनको अत्यधिक सुख आता है, अत्यधिक आनंद आता है, क्योंकि ये वाणी जो है अगम देश की अंधे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गर्जे शब्द सुधार सबर से, भरम करम सब धारे। ये अगम देश की वाणी ऐसी है जो सब भरम कर्मों को समाप्त करके आनंद को प्रदान करती है, सारे दुखों को मिटाने वाली है। रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, मन में भी सुख आने लगता है, तन में भी सुख आने लगता है, भरपूर आनंद की प्राप्ति होने लगती है। ऐसी स्थिति आगले हंसों की होती है। और महाराज में नवा हंस परमोदु युग में जिनको बहुत दिन लगे। और जो नए हंस जिन्होंने पहले ये ज्ञान कभी सुना नहीं, पिछले जन्मों में, पुराने हंसों का तात्पर्य पिछले जन्मों में जिन्होंने ये ज्ञान सुना हो उनसे, तो अब नए हंसों का जिन्होंने पिछले जन्मों में कभी इस ज्ञान को सुना नहीं, उनको मैं ज्ञान देता हूँ। नवा हंस परमोदु युग में जिनको बहुत दिन लागे, उनको थोड़ा समय लगता है। और जो आगले हंस है, पुराने हंस है, उनके तो नाम तुरंत ही चेतन हो जाता है, तुरंत ही जागृत हो जाता है। उनका सकल भरम सकल सौभाग्य, नाव गट में जाने। नए हंसों का ज्ञान देते देते, ज्ञान समझाते समझाते, ये व्यवहार काल की सत्संग चर्चा सुनाते सुनाते जब उनका भ्रम भग जाता है, भ्रम भागने का मतलब कि इस ज्ञान के ऊपर उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि ये ज्ञान सत्य है, ये ज्ञान एकदम खरा ज्ञान है, इसमें कोई भेड़सार वाली बात नहीं है, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है, बिल्कुल सत्य केवल ज्ञान है। ऐसा पूर्ण विश्वास उनको जिस दिन हो जाता है, उसी दिन उनके ये सत्ता का गुण प्रकट होता है। और जो जब तक आत्रा रखता है, यानी अविश्वास रखता है इस ज्ञान के ऊपर, तब तक वो निज नाम प्रकट नहीं होता। केश बराबर हाथ करो, जेल से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत इस ज्ञान की, केवल ज्ञान की, सदगुरु की अगा सत्ता की कुदरत ऐसी है, स्वभाव ऐसा है कि कोई हंस इसके ऊपर विश्वास नहीं करे, आत्रा रखे कि क्या ये नया ज्ञान कहां से आया, क्या है, ऐसी बात करे, तो उसके महाराज फरमा रहे हैं कि जागृत नहीं होता जब तक वो अपना निजमन ले जाकर नहीं सोते। तो जैसे जैसे ऐसे सत्संग चर्चा से ऐसे ज्ञान को नए हंस सुनते हैं, और जैसे जैसे उनको इस ज्ञान के ऊपर विश्वास होने लगता है, और जिस दिन पूर्ण विश्वास हो जाता है, नैचा हो जाता है, प्रतीति हो जाती है, दृढ़ता आ जाती है, पक्का हो जाता है कि ज्ञान सही है, और वो अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को सौंप देते हैं। अपना गर्व, गुमान, अहंकार, आपा, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा,
विशेषता सब उतार कर कि मुझे ये ज्ञान धारण करना, ऐसा एकदम खाली होकर रीते होकर जाते हैं, तब वो सदगुरु की मेहर, दिल की मेहर हो जाती है। बिना निजमन को सौंपे दिल की मेहर नहीं होती। जैसे ही दिल की मेहर हुई और ये ज्ञान जागृत हो गया। तो नवा हंस प्रमोदु जुग में जिनको बहुत दिन लागे रे, उनका भरम सकल सौभाग्य नाव गट में जागे। जैसे ही उनके भरम भगेंगे तो ये निज नाम गट में जागृत हो गए। जब तक भरम रहता है तब तक निज नाम जागृत नहीं होता है। केवल भक्ति कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे, पार ब्रह्म लग निर्गुण पोगा फिर पाछा आवे रे। महाराज ने इस केवल की भक्ति है, सच्ची भक्ति है, इसको कोई जानते नहीं। इसका नाम भी लेते तो है लोग, ज्ञानी लोग भी केवल की भक्ति श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है, इसके मुकाबले में कोई भक्ति नहीं है, इसी बात करते हैं। लेकिन वो भरमा भरमी का है। भरमा भरमी का क्या तात्पर्य, कि उनको भी प्राप्त नहीं है, केवल ऐसे ही महिमा है। जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक केवल महिमा करने से लाभ नहीं मिलता है, और जैसे ही प्राप्त हो जाए तो उसका लाभ प्राप्त होना चालू हो जाता है। इसके बारे में तभी जान पाएंगे जब ये जागृत हो जाए, तभी प्राप्त होगा। और प्राप्त कब होगी, जब ऐसे सदगुरु मिलेंगे जिनके पास ऐसा बीज है, जिनके पास ऐसी चीज है, और वो इसका भेद देंगे, बीज और चीज का, तब प्राप्त होगा। बिना भेद के तो नहीं हो सकता। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, क्योंकि तो केवल भक्ति कोई नहीं जाने, धर्मी भावे रे, पार ब्रह्म लग निर्गुण पूगा फिर पाछा। का दूसरा अर्थ है जिसे अष्टांग कहलाता है दूसरा। तो महाराज फरमा रहे हो निर्गुण का दूसरा अंग भी पार ब्रह्म तक पहुंच सकता है, यानी ब्रह्म के देश तक पहुंच सकता है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के देश तक पहुंच सकता है ज्यादा से ज्यादा। अदकु लांग गयो बेहद में, तो ही रीत तो फिर आए, फिर वहां से भी रिटर्न आ जाता है, वापस आ जाता है जन्म मरण। तो पार ब्रह्म लग निर्गुण पूगा फिर पाछा। तो तीन प्रकार की भक्ति है ना संसार में। एक तो सगुण साकार की भक्ति, एक निर्गुण निराकार की भक्ति, और तीसरी केवल पद आनंद पद की भक्ति। तो सगुण साकार से तो त्रिलोकी में सुख मिलते हैं, फल मिलते हैं, फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे। और दूसरी जो ब्रह्म की भक्ति है निर्गुण निराकार की, उसके लिए भी महाराज फरमाने कि पार ब्रह्म लग निर्गुण होगा फिर पाछा, वो भी वापस आ जाते हैं, वो भी कुल में ही रहते हैं, कुल से बाहर नहीं रहते। कुल से बाहर तो ये केवल पद आनंद पद की भक्ति है, सस्वरूप की भक्ति है, ये सच्ची भक्ति है। ये भक्ति जब मिलेगी तब जाके वो कुल से बाहर होगा और परम पद का अधिकारी होगा, गोपद देश का अधिकारी होगा। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, वापद को मंचे सदारे शिव शनकादिक शेष, वापद को मंचे सदारे शिव शनकादिक शेष, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, या जुग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, या जुग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा
फिर ले अवतार। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। सुर नर सब सांसे पड़या रे जमरो मांड्यो जाड़। सुर नर सब सांसे पड़या रे जमरो मांड्यो जाड़। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल। चालो नीरे राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सांसो सो। जामन मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सांसो सो। मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो लो। मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो लो। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। यागर में नित उपजे रे मुगता मोती। यागर में नित उपजे रे मुगता मोती। अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति। अनंत हंस केला करे रे कोई सुन सागर रीति। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। बहुता हंस बिराजिया रे अजहू बहुतई जाय। बहुता हंस विराजिया रे अजहू बहुतई जाय। भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो साथ। भय दुख तो व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो साथ। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। केसर बरना मार गारे आवे अमर विवार। केसर बरना मार गारे आवे अमर विवार। सामा संत बदाव सिर कोई दिन दिन करता मान। सामा संत बदाव सिर कोई दिन दिन करता मान। चालो नीरे राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। अदर द्वीप वो जिग मिगेरे
जामे अमरे वार अदर द्वीप वो जिगमिगेर जामे अमरे वार निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं है विनाश निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं है विनाश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश सदा सरीसी अवस्थारे अमर संतारी दे सदा सरीसी अवस्थारे अमर संतारी दे अनंत जुगो नहीं बीछड़ू रे मारे नित नित नवड़ो ने अनंत जुगो नहीं बीछड़ू रे मारे नित नित नवड़ो ने चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश जननी पजे मृत लोक मेरे जय जय होए सुर लोक जननी पजे मृत लोक मेरे जय जय होए सुर लोक बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश अगम आवाजा के बकीरे गरज रयो बेरा अगम आवाजा के बकीरे गरज रयो बेरा भवन भवन में चांद नोरे वारो बदन करे भरला भवन भवन में चांद नोरे वारो बदन करे भरला चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे दे बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो काज बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो काज जन सुखी आइन जीव कीर मारा सतगुरा जी ने लाज जन सुखी आइन जीव कीर मारा सतगुरा जी ने लाज चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश वापद कुबंचे सदारे शिव शनकादिक शे वापद कुबंचे सदारे शिव शनकादिक शे चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज
धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जात ने धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संग ने राम 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 राम।